संदीपा को आपने हमेशा ग्लैमरस, गॉर्जियस और मतलब हमेशा वैसी ही लगती है वो, विदाउट मेकअप हो या मेकअप में हो। लेकिन यहाँ जो है उन्होंने एक बहुत ही नया कुछ ट्राई करने की कोशिश की, कह सकते हैं। जी। तो कैसा रहा पूरा ये जो मिथिला का जो रूप है जी। वो कैसे निखर के आया है? यहाँ पे तो खैर अगर आप पोस्टर पे देखेंगे तो थोड़ा सा मेकअप ज़रूर है, तो वो झूठ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन शो में आई थिंक जब हम लुक टेस्ट कर रहे थे, जब हम मेकअप टेस्ट कर रहे थे, तो हमने बहुत ट्राई किए थे, बहुत सारे लुक्स ट्राई किए थे मेरे, डिफरेंट फोटोशूट से जो डायरेक्टर है उन्होंने रेफरेंसेस निकाले थे कि स्मोकी आई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लड़की होती है तो मेकअप तो अच्छा लगता है हमें। आए कट टू, हम लोगों ने सब मेकअप वेकअप करा, फोटो वोटो खींची, सब हो गया। कट टू, इम्तियाज़ वॉक्स इन and he looks at me and he says, निकालो सब। I said, हाँ, सब निकालो। तो मैंने सोचा सब निकालो, मैंने थोड़ा ये वहाँ थोड़ा काजल वाजल निकाल देती हूँ, थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा निकाला मैंने। नहीं, सब निकालो, मुंह धो के आओ। मैंने बोला हाँ, नहीं। I said, how can you ask me to मुंह धो के आओ? He said, just trust me, मुंह धो के आओ। तो मैं पूरा सब मेकअप वेकअप निकाला मैंने। He said, अब है ये मिट्ठू, अब ऐसे तुम शूट करोगी। तो मेरे लिए एज एन एक्टर ना बहुत थोड़ा मैं नर्वस हो गई थी, क्योंकि हमको बहुत आदत है कि मेकअप के साथ बिना मेकअप के कैसे लोग होंगे। बट आई एम सो ग्लैड, अगर आप शो देखोगे, शो में मेरा मेकअप एकदम नहीं है, तो मेरे लिए सबसे इजी था, एक साड़ी पहनो, सेट पर आ जाओ। क्योंकि बट व्हेन यू सी इट, कितने टाइम में रेडी हो जाती थी 5 वहाँ? मिनट में, 5 मिनट में, क्योंकि साड़ी में मैं फटाफट ऐसे अब तो इतनी साड़ियाँ पहन लिया मैंने कि वो तो मैं अब नींद में भी खुद साड़ी पहन सकती हूँ। खैर खुद नहीं पहननी थी, देयर वर पीपल ऑफ कोर्स हु हु वुड डू द वर्क फॉर मी, लेकिन बस कुछ नहीं, बाल ऐसे ऐसे कर लिए, थोड़ा कोम वोम कर लिया, हो गई मिट्टू तैयार है। कभी जूड़ा बांध लिया, कभी प्लैट कर दी बिना मेकअप के। बट आई फील लाइक यही बात है ना, इम्तियाज इज सो गुड विद अंडरस्टैंडिंग दी स्मॉल 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 थिंग्स, बिकॉज उसी से ऑथेंटिसिटी आती है, एक रियलिज्म आता है। और देखा जाए तो मिट्टू वैसी कैरेक्टर है भी नहीं जो सजेगी सवेरेगी, वैसा है ही नहीं, वो वैसी कैरेक्टर नहीं है, तो फिर ज़रूरत क्या है। और यूजुअली संदीपा को कितना टाइम लगता है तैयार होने में? यार मैं तो बोलना चाहती हूँ कि 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊँगी, हो जाती हूँ, लेकिन ये झूठ होगा, 1 घंटा तो लगता है। तो यहाँ पर तो काफी आराम, काफी रिलैक्स फील होके काम हुआ होगा। हाँ, क्योंकि इस टाइम ना बस एक्टिंग में ध्यान देना था और कुछ नहीं था, और किसी चीज़ में ध्यान नहीं देना, बस एक्टिंग आप कर लो ढंग से, क्योंकि बाकी तो अब भगवान भरोसे, क्योंकि अब आप जैसी दिखते हो वैसी तो दिखती हो, अब जब भगवान ने चेहरा दिया वो दिया है। तो अब उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो जिस पे आपका कंट्रोल है वो आपकी एक्टिंग है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तो वही किया इस बार। तो ये क्या करती है मिट्ठू, मतलब और वाई मिट्ठू, मिट्ठू का तो राज बताइए। मिट्ठू एक्चुअली उसका नाम मिताली है, बट उसको सब प्यार से, उसका हस्बैंड स्पेशली उसको मिट्ठू बुलाता है प्यार से। तो उसके जितने भी अंदर क्लोज रिलेशन है, बस उसको मिट्ठू बुलाते हैं, लेकिन बाहर उसको किसी की मजाल नहीं है कि उसको मिट्ठू बुलाएं, क्योंकि सब उससे डरते हैं। वो है उसका हस्बैंड एसपी, लेकिन वो बिहेव करती है जैसे कि वो एसपी है, और वैसे ही एक ठाठ में चलती है। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, जो है तो लेकिन मुरैना जैसी छोटे शहर की, लेकिन वो अपने दिमाग में तो किसी की किसी देश की रानी है। तो कोई उसका ऐसा रुतबा है कि कोई ऐसे उसके पास जाके बात नहीं कर सकता, 10 बार सोचेगा। और इनफैक्ट उसकी पहली जो इंटरेक्शन है डॉक्टर अरोरा के साथ भी, वो भी एक लड़ाई झगड़े में होती है कि कैसे तुम, किस तरीके से तुम मुझसे बात करो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है वैसा है तो या मतलब डॉक्टर अरोरा के पास जाना, क्या है वो कनेक्शन जो उन्हें वहाँ ले जाएगा? तो बेसिकली ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है मैरिज, मेरे हस्बैंड को। तो अब कई सालों से ना वो घर के नुस्खे ट्राई कर रहे हैं, कहीं से सुन लिया कुछ, कुछ कहीं पे पढ़ लिया, किसी मैगजीन में कुछ, किसी कॉलम में पढ़ लिया, सब ट्राई कर चुके हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहा। अभी 3-4 साल हो गए हैं इस चीज़ को करते करते करते, अब वो फेडअप हो गई, अब वो क्या करूँ मैं, अब हो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं से उसको ना डॉक्टर अरोरा के बारे में पता चलता है, तो बोलती है कि यार अब यही लास्ट रिजॉर्ट है मेरे पास, अब ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कैसे हो पाएगा। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, देखो भाई यही है हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो शी इज़ द काइंड हु टेक्स चार्ज कि चलो हम इसका सोल्यूशन तो हम निकाल के ही छोड़ेंगे। तो जाती है, उसको लेके जाती है, डॉक्टर अरोरा से मिलती है, पहले तू तड़ाक होता है, उसके बाद थोड़ी सिमर होती है, फिर इन कैसे वो रिलेशनशिप भी चेंज होती है। डॉक्टर अरोरा के पहले झगड़ा करती है, फिर उस धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, फिर एक ट्विस्ट आता है, फिर उनका कुछ हो जाता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है मिट्ठू का भी। और
बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ क्या प्रॉब्लम है, जो कि ट्रेलर में भी बताया अगर आप इफ़ यू रियली नोटिस देयर इज़ दैट प्रॉब्लम एंड हाउ दे ओवरकम दैट प्रॉब्लम. क्या लग रहा है, कैसा अभी तक का रिस्पॉन्स है, सारे फ्रेंड्स से क्या मिल रहा है, कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे? यार 38 या 39 मिलियन व्यूज़ है हमारे ट्रेलर को. कुछ ही दिन हुए हैं हमारे ट्रेलर को आए हुए. आज ही मुझे अर्षद बता रहा था कि वी आर द थर्ड हाईएस्ट व्यूड ट्रेलर एवर ऑफ अ शो. First two being Mirzapur and Family Man. These are amazing shows. And तो the fact that I think कहीं ना कहीं attention तो हमने grab किया है. अब जब शो रिलीज होगा तो हम पता चलेगा कि वो अटेंशन अच्छा है या बुरा है. बट फ्रॉम द कमेंट्स दैट आई रीड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मेरे दोस्तों ने कहा था, जो बहुत ही क्रिटिकल है, मैं कुछ भी काम करती हूँ उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन एक उन्होंने बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अगर तुम शो में नहीं भी होती ना तो भी हम ये शो देखते, क्योंकि इट देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट because of the topic, even with the way the जब सबकी एक्टिंग है, everyone's coming across as real. इम्तियाज का एक obviously credibility है, so I think the entire package kind of works. So everyone loves the song, the music, of course. कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें म्यूजिक भी है जो काफ़ी कैची है. जो पहली चीज़ मुझे सबने पूछी थी, यार वो गाना कौन सा है, किसने गाया है, ये सब सारे क्वेश्चंस. आज लाइक यार मेरे बारे में तो बोल दो, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है तुम लोगों को, मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ नहीं. म्यूज़िक अच्छा है, एवरीवनस लुकिंग गुड. ऑफ कोर्स डॉक्टर अरोरा की ऑफ कोर्स तारीफ, कुमुद जी की तारीफ तो सभी करते हैं, एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम एज वेल. तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छी फीलिंग आ रही है. यूजुअली लाइक एक वाइब पता चल जाता है आपको शो के बारे में लोगों से. आई फील दिस शो हैज़ दैट स्वीट वाइब. क्या बोलना चाहेंगे इस इनिंग के लिए? यार मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए. यूट्यूब पे है, सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे, और हमारा शो 22 जुलाई को आ रहा है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई थिंक फॉर अ फैक्ट दैट आई थिंक हर एक इंडियन को, हर एक इंसान को इसके बारे में तो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ज़रूर हमेशा हिचकिचाते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ. एंड आई फील लाइक नाउ वीव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. सो आई होप दैट कुछ कॉन्वर्जेशन शुरू हो इस शो के देखने के बाद. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.